जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की गरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। तो आज जिस मौजू से मैं आपसे अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ वो है कुरान क्या कह रहा है इब्लीस और शैतान के बारे में। इब्लीस और शैतान, ये दो लफ्ज़ हम लोग बहुत सुनते हैं, इब्लीस और शैतान। तो कुरान क्या कहता है इब्लीस और शैतान के बारे में, आज मैं कुछ वजाहतें इसकी करूँगा आपसे। इससे पहले कि मैं कुछ कुरान की आयतें लूँ अपनी बात बताने के लिए, तो मैं आपको दो वर्ड्स के मीनिंग को बताता हूँ। आपको मीनिंग को, इब्लीस जो लफ्ज़ है उसके माने हैं, इब्लीस के माने दुखी, दुखी, दुखों में लपटा हुआ, दुखी, दुखियारा, दुख, गमज़दा, दुखी। अंग्रेजी में कहेंगे रैप्ड अप इन ग्रीफ, रैप्ड अप इन ग्रीफ। एक अजीब व गरीब सूरत बना के घूम रहा है, गम में है बेचारा, दुखिया। यानी वो दुख जो इंसान को अल्लाह की तरफ से पहुंचे। एक दुख है जो आपको अल्लाह की तरफ से पहुंचता है, यानी उसमें आपका कोई अमल नहीं होता है कुछ, लेकिन कुछ चीज आपके साथ हो जाती है जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं जो कह रहा हूं, जो दुख आपको अल्लाह की तरफ से पहुंचा, जो गम आपको अल्लाह की तरफ से पहुंचा, उस दुख के अंदर जब अल्लाह की तरफ से पहुंचा तो आपने वहां पर क्या फैसला किया? क्या आपने आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उसी को बड़ा मान के उसी से मदद तलब की, या फिर गम में मुवल्लिस, यानी क्या बोलना चाहिए, लपट कर, गम में आकर मुलव्विस होकर आप खुदा से लड़ने लगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी इंसान या दुनिया की कोई भी शय खुदा से नहीं लड़ सकती है। नो वन कैन फाइट गॉड, नो वन कैन फाइट गॉड। तो अब लड़ेंगे किससे आप? इंसानों से। जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, जो नेक लोग हैं, उनके खिलाफ आप जाएंगे अपनी हरकतें करने के लिए। उनके अंदर रोड़े डालेंगे आप, उनके अंदर रुकावटें डालेंगे आप, उनको नुकसान पहुंचाएंगे आप। तो जब दुख कोई पहुंचता है आपको अल्लाह की तरफ से, तो उस टाइम पे आप अपना फैसला क्या करते हैं? क्या सर तस्लीम हम खुदा को कर देते हैं और फिर खुदा से ही मदद तलब करते हैं? उस गम की नजात, जब खुदा ने गम दिया तो खुदा ही उसकी सहूलत दे सकता है। या फिर खुदा के खिलाफ हो जाते हैं? अगर आप खुदा के खिलाफ होते हैं वहां पर, तो आप इब्लीस के ताबे हो जाते हैं वहां पर। जब आप इब्लीस के ताबे हैं, गम में लपटे हुए हैं, और शैतान जो है इब्लीस का ही दूसरा, कॉइन का दूसरा फेस है। ये कॉइन के दो रुख हैं, एक तरफ में इब्लीस है। जब ये इब्लीस अमल करता है, अमल कुछ चीज करवाता है या करता है, तब वो शैतान बनता है। शैतान का तर्जुमा लुगत में आता है बटी हुई बहुत लंबी रस्सी, बटी हुई बहुत लंबी रस्सी, या ऐसा कुआं जिसका क्या कहेंगे, जो बॉटम होता है उसको उर्दू में क्या कहेंगे, जिसकी तल नजर ना आए। ये दोनों मफहूम है शैतान के। और वो चीज जो आपको खैर से दूर कर दे, शायद लिसानुल अरब में है डेफिनेशन, या एक लुगत में पढ़ा था, मैं याद नहीं आ रहा मुझे लुगत का हवाला।
शायद लिसानुल अरब में, गरीबुल कुरान में, किसी में दो में से एक है हवाला है। हर वो चीज़ जो खैर से दूर करे वो शैतान है। खैर जो होता है, भलाई जो होती है, उससे जो दूरी डाले वो सब शैतान है। तो इब्लीस पहले दुखी होगा, वो दुख आप पे आएगा तो आप इब्लीस के ताबे हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर खैर से दूर होने के आप काम शुरू करेंगे। बात समझ रहे हैं? तीसरा लफ्ज जो मैं समझता हूं, मुनासिब समझता हूं कि एक मरतबा फिर दोहरा दूं, हालांकि इसके ऊपर एक बाकायदा मेरी आपके साथ में बातचीत रही, वो थी अल्लाह की रूह। अल्लाह की रूह, ये रूह से मुराद ये कोई आत्मा नहीं है। जो इंसान होता है ना, तो इसमें कहते हैं कि रूह होती है, मौत के टाइम पे उसका फरिश्ता उसकी रूह निकालता है, फिर वो प्रवास कर जाती है, रूह प्रवास कर जाती है। ये कहा गया आपको रूह के बारे में। तो भाई एक इंसान मर गया, कुल्लुन नफ्सुन जायक़तुल मौत हो गई उसके साथ। अब उसमें से निकला क्या? उसकी नफ्सियात मरी। अब उसमें से निकला क्या? आप बता रहे रूह निकली। तो ये जो कहते हैं ना रूह निकली, तो निकल के कहां गई, उन्हीं से पूछिए फिर कि निकल के क्या गई उसमें से। वही जवाब देंगे इसका आपको। कौन सा स्क्रू ड्राइवर लगा के निकल आता वही बताएंगे आपको फिर वो रूह को। यार बकवास बातें हैं ये क्या बोलना चाहिए, हिंदू मैथोलॉजी है आत्मा की। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। रूह के माने हैं दरअसल सेंस और एसेंस। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कुछ वर्ड्स दोहरा रहा हूं, वर्ड्स। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके बातों में सेंस क्या है और एसेंस क्या है। आप मेरी रूह, अपनी बातों की रूह जानना चाहते हैं। आप मेरी बातों की रूह जानना चाहते हैं। तो अल्लाह ने बशर को बनाया, फिर उसके अंदर अपनी फूकी रूह। तो उसका मुराद क्या हुआ? यानी अल्लाह की किताब का सेंस और एसेंस इंसान की इनबेड है, उसके अंदर मौजूद है। अब आप उसको रीडिस्कवर करते हैं, इसलिए कुरान की जिक्र की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है खुदा ने। समझ रहे आप? अब ये जो रूह आपको मिलनी है, यह किस जरिए से मिलेगी? यह अल्फाजों के जरिए मिलेगी। कुछ जो अल्फाज है जो पढ़े जाएंगे, जो किताब में अल्फाज है उसको आप पढ़ेंगे या कोई आपको पढ़ के सुनाएगा, तब आप देखेंगे कि उसकी जो रूह है वो आपको मिल रही है। वो जो रूह आपके अंदर से मौजूद थी वो कंफर्म करती है कि इसने सच कहा है। अब बात समझ, ये वो रूह है जो हर इंसान में मौजूद है। हर इंसान में, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो एथिस्ट है या कोई भी है, सब में अल्लाह ताला ने ये रूह फूकी है, जिसको अल्लाह कहता है कि ये फितरत अल्लाह है, मत बदलना मेरे बनाए हुए को। अल्लाह की फितरत, जिस फितरत पे मैंने इंसान को पैदा किया। बात समझ में आ गई सब? तो अब हुआ ये कि एक कुरान के अंदर इस किस्से को एक मिसाली तौर के ऊपर बयान किया गया, एक मिसाल के तौर पर बयान किया गया। तो अगर हम आप देखते हैं तो अब्दुल्ला भाई कुरान निकालिए, 38 नंबर का सूरा, आयत नंबर 71। जी। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा हाँ कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, ठीक, फिर जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ हाँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, हाँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। ठीक। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया जी। मगर इब्लीस, कि उसने घमंड किया और वो इनकार करने वालों में से हो गया। हाँ फरमाया कि ए इब्लीस, इस चीज़ ने तुझको रोक दिया हाँ कि तू उसको सजदा करे हाँ जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। हाँ ये तूने तकब्बुर किया, हाँ या तू बड़े दर्जे वालों में से है। हाँ। उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे ये आप 74 तक पढ़े? किया जी, 71 to 74 पढ़िए। यानी अल्लाह अपने एक मंसूबे का ऐलान किया और कहा कि मैं एक बशर को बनाऊंगा, हाँ मट्टी से बनाऊंगा, मट्टी से। 3 का लफ्ज आता है उसके अंदर। जी जी। और जब मैं उसको ठीक ठाक कर लूँ, जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ,
when I fashion it, when I shape it, और उसके बाद जब अपनी रूह उसके अंदर फूंक दूं, तो तुम सब का लफ्ज है उसके अंदर, तुम सब इसको सजदा करना। तमाम ने सजदा किया, मलाइका, तमाम मलाइका ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने कहा कि नहीं। क्या कहा भाई इब्लिस ने, बताइए। उसने कहा मगर इब्लिस क्या, उसने घमंड किया, उसने घमंड किया और वो इनकार करने वालों में से हो और वो इनकार करने वालों में से हो गया। बात क्या हुई यहां पर? आपके अकीदे के मुताबिक ये है कि आज़ादी फरिश्तों को नहीं है, ये कहते हैं आप? क्या साहब? यहां पर तमाम फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो, तमाम फरिश्तों का लफ्ज आ रहा है, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। आज़ादी का इस्तेमाल कौन किया वहां पर? तमाम फरिश्तों ने, उनको हुक्म मिला था तो उस हुक्म के तहत झुक गए। एक इब्लिस था, वो बोला मैं नहीं करूंगा, वो भी फरिश्ता था, तो उसको राइट था अपने इनकार करने का। तो आज़ादी फरिश्तों को भी, आज़ादी इंसान को भी है। आपके मुताबिक आज़ादी नहीं है इंसान फरिश्तों को। इस आयत से वाज़ेह होता है कि आज़ादी फरिश्तों को भी है। ठीक साहब? तो उसने उसके अंदर क्या कहा? उसमें उसने कहा है कि उसने बढ़ाई चाहिए, इस्तकबरा, यानी उसने अपनी किबरियाई चाहिए। इस्तकबरा यानी अपनी बढ़ाई चाहिए, उसने किब्र किया, ये भी कह सकते हैं उसने अपनी बढ़ाई चाहिए। कौन? इब्लिस। वो एक फरिश्ता, वो चाह रहा है कि मेरी बढ़ाई हो, अब फिर उसने इनकार कर दिया उसका। अब फिर ये कहा कि तूने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। तो भैया यहां जो फरिश्ता था इब्लिस, उसको दुख काहे का पहुंचा? वो इब्लिस बना कैसे? क्या चीज थी जो उसने इब्लिस बना दिया वहां पर फरिश्ते को? उसको इस बात का दुख पहुंचा खुदा की तरफ से कि बड़ाई मेरे लिए नहीं हुई, बड़ाई इंसान के लिए होगी। उसने बड़ाई चाही। आप ये गौर कीजिए, आप उसको कहते हैं उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर क्या था? उसने बड़ाई चाही, उसको बड़ाई मिली नहीं, वो था उसका दुख। ये दुख के अंदर लपटाओ। अब बना इब्लिस वहां से, और फिर अल्लाह से कह रहा है कि तूने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे तूने आग से खिलकत की। ये कह रहा है ना सब जी, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अब बताइए, अब क्या हुआ? उस इब्लीस को उसके अंदर रूह नहीं थी, अल्लाह के कलाम की रूह नहीं थी। अगर रूह होती तो वो बात जान लेता है। अब वो जो बात कर रहा है, जो लॉजिक दे रहा है, वो क्या लॉजिक दे रहा है आपको? जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है वो बात कर रहा है। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया था सजदा करो, सिंपल बात थी कि सजदा करो, यानी मैं जब फूंक दूं अपनी रूह तो तुम सजदा करना। वो रूह की बात नहीं कर रहा है। अब वो एक दिमागी तौर के ऊपर एक सोच लिया कि साहब ये मिट्टी है, मैं आग हूं, जबकि खुदा ना मिट्टी को बेहतर कर रहा है ना आग को बेहतर कर रहा है। खुद का मफरूजा है उसका, खुद के मफरूजाती तौर पे वो सोच रहा है कि आग बेहतर होती है मिट्टी से। अब बात समझ रहे? अब वो हो गया वहां से दुखी। अब दुखी होकर वो अपनी हरकतें शुरू करेगा। 1764-65 बनी इसराइल 64-65। अच्छा, सब्जेक्ट तो आप लोगों के इंटरेस्ट में आ रहा है नहीं? अभी इसमें क्या होगा गौस भाई, अगर आप देखेंगे तो आप यह समझ रहे हैं कि कोई सींग लगा के घूमने वाले कौम की बात हो रही है। जी नहीं, ये आपके अपनी जाती नफ्सियात है। आप देखेंगे कि हर वक्त हम लोग कैसे तकब्बुर करते हैं, कैसे बड़ाई चाहते हैं, कैसे हम शैतान के अंदर और इब्लीस के अंदर लपटे जाते हैं।
उस टाइम पे हमारे को अल्लाह से पनाह कैसी मांगनी है, वो सारी बातें आएगी निकल के इंशाल्लाह आगे भी। जी, बनी इसराइल 64-65। अच्छा 64-65। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वाज़लिब अलैहिम बिखैलिका। और शैतान का वादा एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। नहीं, उससे पहले। अच्छा। खुदा ने कहा कि जान उनमें से जो भी तेरा साथी बना तो जहन्नम तुम सबका पूरा बदला है। ठीक। और उनमें से जिस पर तेरा बस चले, हाँ, तू अपनी आवाज़ से उनका कदम उखाड़ दे। हाँ, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला। हाँ, और उनके माल और औलाद में हाँ, उनका साझी बन जा। हाँ, और उनसे वादा कर। हाँ, और शैतान का वादा एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं। ठीक। बेशक जो मेरे बंदे हो गए 64-65 हो गई। यहाँ क्या कहा गया सब? अल्लाह कह रहा है कि तू जा, तेरे को जिसको भटकाना है भटका दे। अल्लाह बता रहा है कि अब ये इब्लीस शैतानियत कैसे करेगा। तो 3 हरबे बताए गए उसके यहां पर, 3। एक ये बताया गया है कि वो अपनी अपने आवाज से लोगों को भटकाएगा। और दूसरा क्या करेगा, प्यादे और सवार वो उनके ऊपर छोड़ेगा जिसकी वजह से वो भटकेंगे। और तीसरा क्या करेगा, उनसे झूठे वादे करेगा, डिल्यूजन। तो भैया यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आवाज के लिए, कौन सा लफ्ज हुआ है? सौतिक। साउथ के माने क्या है बताइए आप मुझे, कोई जानता है यहां पर? साउथ आवाज। साउथ किस आवाज को कहते हैं? जी नहीं, साउथ कहते हैं दरअसल वो आवाज जिसमें कोई लफ्ज ना हो। गधे की आवाज भी वैसी रहती है। ठीक है, वो भी एक मिसाल है। यानी वो आवाज जिसमें इंसानी कलाम ना हो, जो मुंह से ना निकाली जाए। अच्छा। वो कायमे से निकलती है, वो आवाजें कायमे से निकलती है जो मुंह से नहीं निकल रही है। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अल्लाह कह रहा है कि तेरा जो पावर होगा वो 3 होंगे। एक होगी साउथ, यानी तू लोगों को म्यूजिक के अंदर इन्वॉल्व करके छोड़ देगा, म्यूजिक का दीवाना बना के छोड़ देगा। भाई आप म्यूजिक लगाइए, पैर थिरकना शुरू हो जाते, मुंडियां हिलना शुरू हो जाती है आपकी तरफ। 4 साल का बच्चा नाचता साहब, मैं कैलिफोर्निया में देखा, एक 2.5 साल 3 साल की बच्ची म्यूजिक लगाती, वो नेचुरली उसके अंदर वो डांस करना शुरू कर दे रही है। तो 2.5 साल की छोटी सी बच्ची, बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप बताइए, वो आवाजें जो मुंह से नहीं निकल रही है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से आ रही है, तू लोगों को उसके जरिए दीवाना बनाएगा। ठीक। दूसरा क्या करेगा, अरबी में पढ़िए। अजलिब अलैहिम बिखैलिका। अजलिब अलैहिम बिखैलिका। नहीं, उससे पहले वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका। हाँ, सौत हो गया। हाँ। व अजलिब अलैहिम बिखैलिका। हाँ। और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ाला। रिजाल का लफ्ज नहीं है उसमें, वरजिलिका। वरजिलिका। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, पहली बात तो तू अटकाएगा उनको म्यूजिक में, म्यूजिक का दीवाना। कौन पढ़ेंगे म्यूजिक में? जो कैटेगरी ऑफ पीपल है, पूरी ह्यूमन सोसाइटी है, वो 3 लेवल के अंदर डिवाइड होती है। एक होते हैं बिल्कुल हौले शौले लोग, और बहुत आसानी से म्यूजिक में ट्रैप हो जाते हैं। आप जाइए साहब, मैं पार्क में जाता हूं, पूरे वॉचमैन झाड़ू देने वाले सबके कान में लगे हुए, वो रेडियो बज रहा है इधर से, बस सुने चले जा रहा है। म्यूजिक के दीवाने, गानों के दीवाने, फिल्मों के दीवाने। एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? ये जो आ रही सेकंड कैटेगरी, रिजाल वाली जो कैटेगरी आ रही है, इसको कहेंगे अरबी में, मैं बहुत ढूंढने के बाद में मफहूम निकाला, मैस्कुलाइन मैनर्स। मैस्कुलाइन मैनर्स, मर्दानगी की हरकतें। मर्दानगी की एक हरकत होती है, मालूम है आपको? वो मूंछ का रखना, ताव देना उस पर,
घर के अंदर अगर आप बड़े हैं तो आप जो बोल दिए वही चलेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। लोगों पे दादागिरी करना, नेने अंटे नेने की बोली बोलना, मैं बोल दिया साहब, खत्म हो गई बात। अब आप ज्यादा बात नहीं करना इसके अंदर। आप बड़े हैं, मैं बड़ा हूं। मैस्कुलाइन मैनर, उसके अंदर कमजोरों को दबाना, औरतों को दबाना, बच्चों को दबाना, नौकरों को दबाना, सारी चीजें आ गई उसके अंदर। उसको कहेंगे मस्कुलाइन मैनर, यानी मर्दानगी का जोर दिखाना। ओफो, मैं निकल के जा रहा हूं, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा, सलाम भी नहीं करता। अरे भाई, उन्हें नौकरी करने को आया, सलाम करने को नहीं आया तुम्हारे को। लेकिन तुम्हारा मस्कुलाइन मैनर है कि वो चाहते कि तुम वो करे, तुम्हारी बड़ाई को माने हो। घर में वापस आए तो आपकी बीवी अगर ब्रीफ केस लेके अंदर नहीं गई तो आपके तेवर बिगड़ गए साहब। आप ले जाके अपने हाथ से नहीं रख सकते, आपकी बीवी लेके जाना हो। हाँ, तैयार हो रहा तो आपकी दस्ती निकाल के रखना पलंग के ऊपर। ऐसा मस्कुलाइन मैनर्स है। अब बात समझ रहे? एक कैटेगरी ये है जिनके पास पावर होता है ना, जो पावर वाले लोग होते हैं वो मस्कुलाइन मैनर दिखाएंगे। और तीसरी बात क्या करेगा? विशफुल थिंकिंग देगा आपको। डिल्यूजन। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या है? सब्ज़ दिखाना, ख्यालों की दुनिया के अंदर घुमा देना आपको जाके, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे फैंटेसी। फैंटेसी, फैंटेसी को क्या कहेंगे? तगयुल कहेंगे, उर्दू तगयुल। हाँ, अब देखिए, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, तो वो लोगों के दिमागों के अंदर ख्यालात आते रहते हैं, फैंसीफुल थॉट्स आते रहते हैं उनके अंदर। तो क्या करते हैं? भर जाते हैं दिमाग में, भरते जाता भरते जाता भरते जाता भरते जाता, तो वो राइटर बन जाते हैं, नावेलें लिखना शुरू कर देते हैं, फिक्शन की नावेल। हाँ, फिक्शन, दिस दैट दैट, ये सब चला दनादन दनादन दना। उसके दीवाने हुए हुए लोग। ये कौन सी कैटेगरी दीवाने हो रही है उनकी? जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं वो उनके चक्कर में पड़े, जो अपने आप को जाहिल कहते हैं म्यूजिक के चक्कर में पड़े, और जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो जाहिल भी नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ मस्कुलर बॉडी है तो वो मस्कुलर मैनर के पीछे पड़ गया। ये 3 ट्रैप के अंदर शैतान अटका के रख दिया पूरी इंसानियत। ये बात कही गई इसके अंदर। आप बात समझ रहे हैं आप? अब आप देख लीजिए, अगर तीनों में से अगर किसी एक चीज में भी अगर आप हैं तो इब्लिस के असर के अंदर आप हैं। आदिल भाई, आप बात समझे? अब मेरे गुरु की बात यहां पर मेरे को समझ में आई। यहां जो मेरे गुरु कहते थे कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना। तुम मौलाना हमारे जो है ना, वो हमेशा कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन से बचे। तो डिस्ट्रैक्शन क्या है? म्यूजिक कोई काम की चीज है? आप बताइए। परसों मैं बैठ के कुछ वाला, चलो कुछ बहुत दिन हो गए सुने नहीं, कुछ सुनेंगे बोल के कुछ पुरानी गजलें वजलें लगाया मैं, मेहदी हसन की और इनकी उनकी। अब ये कुरान आने से सब छूट गया भाई। वो सुनते नहीं तो यूट्यूब था, बोला चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे, तो वो लगाया। आप बिलीव कीजिए 3.5 घंटे तक मैं सुनता रहा। 3.5 hours। कभी सरोद सुन रहा हूँ, कभी कुछ सुन रहा हूँ, कभी तबला सुन रहा हूँ, कभी कुछ नहीं। एक सुरूर है उसमें। सुरूर, मुंडियाँ हिल रही है, मुंडियाँ हिल रही है। ये मोटी मोटी नावेलें, मैं एयरपोर्ट पे देखा औरतों के हाथ में ये मोटी मोटी नावेलें रहती है, फिक्शन पढ़े जा रहा, कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, मेंटल रोमांस है उसके अंदर, फैंटेसीज फैंटेसीज जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, और चौथी चीज आपकी दादागिरी चल रही है। तो भैया डिस्ट्रैक्शन क्या है? आप इन चीजों की तरफ निकल के जाने की वजह से आपका जो प्रोफेशन है वो खराब हो जा रहा है, आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी जो सलात है वो बिगड़ रही है, आपकी जो जिम्मेदारियां उससे आप भाग जा रहे हैं। इससे हासिल क्या हो रहा है? आप यकीन मानिए क्या हासिल हो रहा है साहब? कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो शैतान के हरबे आप समझ गए, ये बुनियादी हरबे हैं शैतान के ही है। डिल्यूजन देना, फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए, यानी फैंटेसीज के अंदर जिंदा रखना, म्यूजिक के अंदर जिंदा रखना और मैस्कुलाइन मैनर्स के अंदर जिंदा रखना। ठीक है, फिर निकालिए 7 नंबर का सूरा, आयत नंबर 16। इंसानों की ये तीन
पे तो ट्रैप हो जा रहे हैं, कोई एक ऐसी किस्म की होना चाहिए जो ट्रैप ना हो, उसका जिक्र है ना, आगे है ना। आप ट्रैप से कैसे बचेंगे वो आएगा आगे अब जाके। फंस रहे बोले आप। हाँ, ये तो तीनों बेवकूफ हो गए। नहीं नहीं, आप अगर आप देखेंगे कि आप ये समझ रहे हैं कि अब मेरे को नॉलेज हो गई, आप ये समझ रहे हैं कि अब मेरे को नॉलेज आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जान गया, बचे क्या आप? उन्हें ये नहीं बोला मैं तुम्हारी नॉलेज में आऊंगा, कॉलेज में आऊंगा, मैं उनकी सिरात के बीच में बैठूंगा, बोल रहा हूं मैं। शैतान जब तुम चलना शुरू करोगे उसके ऊपर, वहां मारूंगा, अड़ाऊंगा तुम्हारे को। अभी तो सोच मिली है साहब, आपको हुआ क्या है? चलना कहां से शुरू हुआ है? जब आप चलने के लिए निकलेंगे, जब कैसी अड़ंग देता देखो अब आगे, उसके बाद में आगे से पीछे हाँ। से दाएं से यहाँ से हाँ, 7:16 कहा कि तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझको हुक्म दिया था। इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझको आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। खुदा ने कहा कि तू उतर यहाँ से, तुझे ये हक नहीं कि तू इसमें घमंड करे, बस निकल जा, यकीनन तू जलील है। इब्लीस ने कहा कि उस दिन तक के लिए तू मुझे मोहल्लत दे, हाँ। जबकि सब लोग उठाए जाएंगे। हाँ। खुदा ने कहा हाँ। कि तुझको मोहल्लत दी गई। ठीक। इब्लीस ने कहा कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। क्या कहा साहब? सीधी राह पर बैठूंगा। यानी अल्लाह को यह कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह किया। इब्लीस जब आपके ऊपर हावी होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है मालूम है? आप एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, ब्लेमिंग शुरू कर देते, इल्जाम देना। आप अल्लाह को इल्जाम दे रहा है कि तूने मुझे भटकाया, समझ रहा है? हालांकि अल्लाह ने हुक्म दिया, सब फरिश्ते सजदा किए, ये उसमें से घमंड किया और बोला तूने मुझे भटकाया। हाँ, और फिर ये बोलता कि ठीक है तू मुझे मोहलत दे। जब तक इंसान नहीं उठाए जाएंगे, जब तक कि मुझे मोहलत दे, मैं इनके इंतजार में इनकी सीधी जो सिरात है उसके ऊपर मैं ताकूंगा और इनके लिए बैठूंगा। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा ग्रांटेड, ग्रांटेड, ले ले मोहलत, कोई खास बात नहीं। फिर देखिए 15 नंबर का सूरा, आयत नंबर 39 एंड 40। कल मैं एक ऐड देख रहा था, मेरे को समझ में आया कि शैतान से बचने का क्या तरीका है। सीएट टायर्स का एक ऐड है, सीएट टायर्स। उसका ऐड का जो पंच लाइन है वो है इडियट प्रूफ, इडियट प्रूफ, यानी बेवकूफियों से खाली। यानी अगर कोई बेवकूफ़ी करे तो भी आप बचेंगे उससे, ये मफहूम दे रहा है। उसमें होता क्या है कि एक बेटी माँ एक जगह से वापस आते रहते कोई फंक्शन में, उसकी बेटी को कुछ प्राइज वाइज मिल जाता, और अम्मा बैठी हुई है पीछे, बेटी गाड़ी चला रही है, बेटी लड्डू खा, बेटी लड्डू खा, बेटी लड्डू खा बोल के उसको लड्डू देती। तो अब लड्डू लेने के लिए पीछे तो पलटना पड़ेगा ना। वो लड्डू लेने के लिए पीछे पलटती जब तक गाड़ी थोड़ी टिल्ट हो जाती। उधर से एक मोटरसाइकिल वाला आता रहता, खाट बोल के ब्रेक मारता। अब मोटरसाइकिल वाला बेचारा परेशान होकर देख रहा था, उसको पूछती क्या तुम कोई औरत को लड्डू खाते हुए नहीं देखे? तुम अरे लड्डू खाते हुए देखने की बात नहीं है, मेरी जान चले जाती थी भाई। तो अब आप बताइए, मामूली सर की गफलत, 2 सेकंड की गफलत जो है किसी की जान ले सकती थी। खैर वो कुरान की एक दूसरी आयत है जिसको मैं समझ सका उससे, कि अल्लाह कहता है कि एक पल भी, एक पल अल्लाह की याद से तुम गाफिल नहीं होना। एक पल, नॉट अ सिंगल मोमेंट। शायद 7 नंबर के सूरे की 205 नंबर आयत है, उसके अंदर कहा कि तुम डीप इनटू द हार्ट अपने अल्लाह को याद रखो और एक पल भी गफलत के अंदर तुम नहीं गुजारेंगे। ये पार्ट टाइम मुसलमान की बात नहीं हो रही है, फुल टाइम मुसलमान की बात है अल्लाह के पास। चलिए साहब 15 नंबर का सूरा निकालिए है साहब। इब्लीस ने कहा, हाँ ऐ मेरे रब, हाँ जैसा तूने मुझको गुमराह किया है, हाँ इसी तरह मैं ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा हाँ और सबको गुमराह कर दूंगा, हाँ सिवा उनके हाँ। जो तेरे चुने हुए बंदे हैं। ठीक, रुक जाइए। यहाँ क्या कह रहा है साहब? यहाँ ये कह रहा है कि ऐ मेरे खुदाया, जिस तरीके से तूने मुझे गुमराह कर दिया, अब मैं तमाम लोगों को गुमराह करूँगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे हैं।
और गुमराही का सबब क्या बता रहा है, क्या करेगा गुमराही के अंदर? ग्लैमराइज करूंगा अर्थ को, पढ़िए, मुज़य्यन कर दूंगा, मुज़य्यन कर दूंगा जमीन को, अर्श को। ये क्या चीज होती है मुज़य्यन? बोलिए साहब, क्या होती है? मुज़य्यन कर दूंगा जमीन को, उनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा जमीन को। ये क्या होता है मालूम है? आप बुनियादी तौर पे एक शरीफ इंसान है, हर इंसान एक बुनियादी तौर पे शरीफ इंसान है, तो उसको कुछ मेरे जैसे बदमाश मिल जाते, उन्होंने बोलते क्या जिंदगी जी रहे हो उस्ताद, आखिर में तो मरना ही चाहिए अपनों को, तो थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा सबका तजुर्बा करो तुम। दुनिया क्या हो रही है, दुनिया कैसे चल रही है, कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हारे को? क्लब किसको बोलते हैं, औरत किसको बोलते हैं, शराब किसको बोलते हैं, सिगरेट किसको बोलते हैं, ये सब तुम इनका तजुर्बा नहीं करेंगे तो तुम बुराई को जानेंगे कैसे? तो आप बोलते ठीक है, एक मर्तबा करने में क्या है, समझ रहे हैं? एक मर्तबा करने में क्या है? तो इस तरीके से मुज़य्यन करेगा दुनिया को, उनके सामने दुनिया की चीज़ें ब्यूटीज निकाल निकाल के लाके देते जाएगा, आप इसकी टेम्पटेशन आएगी और बोलेंगे ठीक है एक मर्तबा, क्या खराबी है यार। मैं आपको एक बताता हूँ, कुरान की एक आयत है, ये ज़िम्नी बात है, एक दूसरी, अल्लाह उसके अंदर कह रहा है कि तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, डोंट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द शैतान। इसका मतलब क्या हुआ? शैतान की इबादत ना करो, एक जगह पे ये भी कहा गया, एक जगह पे तो ये कहा जा रहा है कि उसके नक्शे कदम पर भी मत चलो तुम, यानी उसकी जो चाल बता रहा है उसकी चाल पे भी मत जाओ, उसके रास्ते पे भी मत जाओ। क्या कर रहा है, मुज़य्यन कैसे कर रहा है, देखिए आप। अब आप बैठे हुए एक जगह पे, किसी एक खूबसूरत खातून से आपकी मुलाकात हो गई, आप शादीशुदा इंसान है, जिम्मेदार इंसान है, अरे क्या लगा है आप लोग, क्या लेना देना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं खाली बातचीत कर रहा हूं, बातचीत करने में क्या है? अरे बात करना कोई गुनाह है क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या गुनाह है बोल के? आप कंफर्टेबल फील करते कि मैं खाली बात कर रहा हूं, मैं कुछ गंदा नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद में एक इनविटेशन आता आपको कि कॉफी डे चल के कॉफी पीएंगे, मोटरसाइकिल पे बिठा के पीछे ले आते, स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक मारे तब क्या होता आपको मालूम है? फिर पल्सर गाड़ी इसलिए खरीद रहे लोग, समझ रहे ना आप? उसके बाद में आप चले वहां पर, ज़ाती तजुर्बे सुनाना नहीं है भैया। फिर उसके बाद में जाने के बाद में फिर वहां से निकल के थिएटर को गए, थिएटर को निकल गया तो होटल के कमरे को गए, फिर तो क्या हुआ सब मालूम है आप। तो भैया जब पहली इनविटेशन जब आती ना आपको ये, तो उसी टाइम पे राम राम कर देना उसको, बोलना भैया तेरा मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं आता है, तुम्हारा सब शैतानी नक्शे कदम, आई एम सॉरी, आई विल नॉट कम, डोंट टेम्प्ट मी, वो मेरी गली नहीं है, मेरा रास्ता नहीं है, तुम मेरे को रास्ता मत बताओ, वो अच्छा होगा बुरा होगा मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को पता कहीं को बता रहा है उसका। तो इसी तरीके से हर टेम्पटेशन आपको इनिशियली कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल छोटा सा लगता, ऐसा लगता कि आप कोई गलती कर ही नहीं रहे, लेकिन कब जाकर आप गड़े में गिर गए, कब ट्रैप हो गए, कब सारी जिंदगी आपकी उल्टी हो गई, आपको उसका अंदाजा ही नहीं होता उसका। तो ये वो बात है कि शैतान जब इनविटेशन देता है ना, तो शैतान क्या करता है, आपको ग्लैमराइज करता है, ग्लैमराइज एक बता के छोड़ देता है, अरे यार अमेरिका गए, लॉस वेगास नहीं देखे तो क्या, काहे की अमेरिका गए यार, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, थिएटर्स देखो बड़े जबरदस्त है। मैं बोलता था लोगों को जाके लॉस वेगास के थिएटर्स देखो, क्या डांसेस होते हैं, क्या होते हैं सब, एक और तजुर्बा तो करना चाहिए, समझ रहे हैं आप? नतीजा, मैं राइडर था, आप जानते हैं, मैं घोड़े जॉकी था, मैं रेसेस भगाता था, मैं जिमखाना भगाया है मैंने, ऑल ओवर इंडिया भगाई है मैंने रेसेस, क्योंकि मैं व्यापारी घर का बच्चा हूँ, तो मेरे माँ बाप देखे कि ये रेसेस में जा रहा है, कहीं जुआरी नहीं बन जाए, तो मेरे दादा मेरे बाबा जो है मेरे को बहुत समझा के बोले कि इसके अंदर गलती होने के चांसेस है, वो समझ में आ गई थी बात में। मेरे जितने साथी थे जो मेरे साथ में रेस भगाए, वो पूरा प्रोफेशनल जुआरी है, पूरे प्रोफेशनल जुआरी, बर्बाद हो गए, बर्बाद।
फरीद, कपिल, ये लोग सब पूरे के पूरे लत पड़ गई उनको। मैं रेस के लिए जाता था, मलकपेट जाना होता था, मेरे को एक हमारा काम करने वाला आदमी अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आके वहां छोड़ता था। मेरे जेब में 20 रुपए भी नहीं रखते थे लोग। 20 रुपए भी रह गए तो जाके जुआ खेलेगा। समझ, आपके पास है नहीं तो खेलते क्या। तो मेरे दादा बेटा के एक मिसाल से समझाए थे। मैं फर्स्ट रेस भगा रहा था तो रिक्शे के अंदर बैठ के हम पब्लिक गार्डन गए। तो मेरे से पूछे, भाई साहब ये जो रिक्शे वाला यहाँ तक रिक्शा ले आया आपको, हमारे को दोनों को खींच के, क्या ख्याल है इसकी कमाई के बारे में आपका? हलाल किए हराम किए पूछे थे मेरे को। बोला खालिस हलाल किए भाई, इंसान का बोझा उठा के लाया, इससे ज़्यादा और हलाल की क्या हो सकती है। तो बोले थे ये अभी जो 5 रुपये 10 रुपये जो कमाया दिन भर में जो कमाता है, उसके अंदर 8 आने या 1 रुपया रिक्शे का किराया चले जाता, 4 आने पुलिस वाले की रिश्वत चले जाती, जो तरकारी दूध अनाज खरीद रहा उसमें बनिए का नफा चले जाता, उसके बाद 10 रुपये में से 1 आधे रुपये का खाना उसके पेट में जाता, वो भी सुबह में बाहर निकल के 10 पैसे का खाने का खून बनता उसका। ये हलाल की कमाई का हशर हो रहा है। तो आप क्या समझते, 1 लाख आदमी के अंदर जुए की किस्मत आप लेकर चले जाएंगे? तो समझ में आ गई थी कि भैया जुआ तो खराब चीज़ है। अपने उसी दिन समझ में आ गया था। आप बात समझ रहे हैं? लेकिन जो नहीं समझ सके, नतीजा क्या हुआ? फैमिलीज बर्बाद हो गई साहब, फैमिलीज बर्बाद हो गई। मैं देखा प्रोफेशनल जुआरिया बन गए। तो आपको यह देखना होगा कि जब पहली चाल वो आपके सामने आती है शैतान की, उसी टाइम पर आपको उससे पनाह मांगनी पड़ेगी। आपको सेफगार्ड वहीं करना पड़ेगा। अगर वहां गलती कर गया तो क्या हुआ? फिश प्लेट आपकी बदल गई, डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका। अब जितनी देर तक आप आगे निकल गए, इतनी गलत मंजिल पे चले हुए, इतनी लंबी तौबा लगेगी आपको वापस लौटने के वास्ते। तो भैया काचखोरा खाना क्यों, खुजली करना क्यों, परेशानी में गिरना क्यों? सादी सीधी जिंदगी गुजारो। हाँ? मरने के बाद तो हो रहा है ही ना यार, फिर कहीं की फिक्र है साली। बोले नहीं आया फिर तो ये क्या करता है? ग्लैमराइज कर कर छोड़ देता है। अब इसके जो अल्लाह के एक्सक्लूसिव बंदे हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो एहतियात किए हुए। मुत्तकी कौन है? आप तकवा किसको कहते हैं बता, मालूम है आपको? वो जो जानवर होता है ना, जानवर, बकरी या जो गाय होती है, तो आप देखे होंगे कि कोई चीज़ देखी तो चौंकते हैं, उस चौंकने को तकवा कहते हैं। वो हमेशा डरे हुए होते हैं, अरे मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, मैं एहतियात में तो हूँ ही नहीं। हमेशा केयर करते रहते हैं वो लोग। तो वो लोग बचेंगे खाली बस उसके। ये कोई पर्टिकुलर दाढ़ी मुच्छी वालों की बात नहीं हो रही है, या नमाजी या रोज़ों की बात नहीं हो रही। वो जो अपने अंजाम को लेकर सेंसिटिव है, वो लोग ये एफर्ट नहीं कर सकते। चलिए साहब, आप निकालिए सूरह निसा की आयत नंबर 119। जी और शैतान ने कहा था, हाँ, कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा। हाँ, मैं उनको बहकाऊँगा, हाँ, और उनको उम्मीदें दिलाऊँगा, हाँ, और उनको समझाऊँगा। हाँ, तो वो चौपायों के कान काटेंगे, हाँ, और उनको समझाऊँगा, हाँ, तो वो अल्लाह की बनावट को बदलेंगे। हाँ, और जो शख्स अल्लाह के सिवा शैतान को अपना दोस्त बनाए, हाँ, तो वो खुले हुए नुकसान में पड़ गया। रुक जाइए। अब क्या कहा गया साहब इसके अंदर? वो कह रहा है कि मैं, जो इंसान होता है ना, आप हम सब इंसान हैं, उनके अंदर इब्लिस मास्टर क्या करेंगे, मिस्टर शैतान क्या कराएंगे? झूठी उम्मीदें जगाएंगे आपके अंदर, फॉल्स होप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े दिन की अजियत है, बाद में तो जन्नत है। फॉल्स होप है, फॉल्स होप है। आप गलत उम्मीद में जी रहे हैं। खुदा की किताब अगर कहती है ऐसा तो ठीक, अगर खुदा की किताब नहीं कह रही है तो ये आपके अपने खुद के मफरूजात है जिसके अंदर आप जिंदा हैं। पूरी झूठी उम्मीदों के अंदर जीता है इंसान। झूठी उम्मीदें क्या है उसकी? यानी वो चीजों की उम्मीद करना जिसके लिए उसने कुछ मेहनत ही नहीं की, ये झूठी उम्मीद है। यानी समझना है कि किस्मत के थ्रू उसके साथ में कुछ हो जाएगा,
अल्लाह उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फजल कर जाएगा, ये समझ रहा है बैठ के क्या सब? ये झूठी उम्मीदें। झूठी उम्मीदों के अंदर एक बात ये आती है जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर फाल निकलवाना, और आपके जो है कुछ ऐसे बिलीव्स अपने अंदर पाल लेना कि नहीं नहीं अल्लाह ताला बस अब ये 2 साल खराब चल रहा है भाई, इसके बाद में सब अच्छा हो जाने वाला है। क्या हो भाई, यही होता ना? हाँ, मेहनत कुछ नहीं करते आप, कुछ नहीं, खाली बस झूठी उम्मीद में बैठे हुए। नहीं साहब आप देखिए तेलंगाना हो जाने दीजिए, फिर देखो क्या होता अपना। अरे हिंदुस्तान सेपरेट हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, 65 साल में कुछ नहीं हुआ तो तेलंगाना होके क्या आने वाला है, आंध्रा होके आने वाला क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। 1000 साल से मुसलमान गारतगिरी में बैठे हुए हैं, मसीह आने के इंतजार में बैठे हुए, कोई मसीह नहीं आ रहा है, कोई मेहदी नहीं आ रहा है। क्या साहब वो आके करेंगे हमारा सब बराबर? यार अब झूठी उम्मीद है, इन उम्मीदों के अंदर फंसा कर रख देना। कुछ मामूली कामा करवा के उसके बड़े बड़े होप्स जगा देना कि इसका मैं अगर ये कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, उसके अंदर ट्रैप करेगा। यानी दूसरे मानों में इंसान को हकीकत पसंदी से उसको दूर कर देता है। एक हकीकत पसंदी होती है, हकीकत पसंदी से हकीकत पसंदी को ख़त्म करवा देता है, करवा के उसके अंदर झूठी उम्मीदें डालता है। और ये झूठी उम्मीदें क्या करती हैं, उसके अंदर कानों के अंदर ऐसी रकतें पड़ती है बातों की, वो क्या जानवर के कान काटने वाली बात नहीं है, वो तो एक जाहिलाना बात है, वो तर्जुमा जाहिलाना है बिल्कुल। उसमें जो कहा गया है कि इस किस्म के इल्यूजन्स उनके कान के अंदर लोरिंग करूँगा मैं, ऐसे ऐसे उम्मीदें उनको सुनाई देंगी वहाँ से, अपनी मेरी आवाज़ जो रहेगी उनके का, तो वो नेमतों से महरूम होते रहेंगे खाली उम्मीदों के ऊपर। नेमत मिलने वाली उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनाम का लफ्ज़ है, नईम की जमा है। नेमतों से महरूम हो जाएंगे मगर खाली बैठे रहेंगे। बात समझ गए साहब आप? और फिर क्या करेंगे, खुदा ने जो खिलकत की है, खुदा की जो खिलकत है उसके अंदर अल्ट्रेशंस करेंगे। खुदा ने आपकी एक फितरत बनाई हुई है, उसके ऊपर चलना चाहिए आपको, उसको छोड़कर आप नए नए काम करना शुरू करेंगे। एक साहब मेरे से परसों मिले थे, और बड़ा अच्छा सवाल है, हालांकि मैं जवाब दिया उनको। मैं वो पूछा अभी भाई कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ना दाढ़ी रखना, कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी रखना, तो अल्लाह कुरान में ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि दाढ़ी काटना। कुरान में ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि दाढ़ी काटना। आप जो सवाल कर रहे हैं कि दाढ़ी रखना कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं पूछ रहा हूँ दाढ़ी काटना कहाँ लिखा हुआ है? भाई खुदा ने आपको उगाया, खुदा ने आपको बनाया, मर्द बनाया, तो मर्द को दाढ़ी आती है, तो आप उसकी खिलकत के अंदर तब्दीली क्यों करना चाह रहे हैं? उगने दीजिए उसको, काट रहे क्यों उसको? आप बात समझे साहब? मैं बोला कि भाई फिर ये कहाँ लिखा हुआ है कि दाढ़ी काटना? सवाल में जवाब। हाँ भाई सवाल, भाई आप ये बता रहे हैं हबीब भाई कुरान में कहाँ लिखा है दाढ़ी रखना? अच्छा भाई दाढ़ी रखना नहीं लिखा हुआ है तो दाढ़ी काटना कहाँ लिखा हुआ है, ये तो बताइए मुझे। अल्लाह तो यहाँ कह रहा है कि शैतान का वसवसा है कि खुदा ने जिस किस्म से खिलकत की है चीज़ों की, उसके अंदर तब्दीली करना। खुदा ने मर्द के चेहरे के ऊपर दाढ़ी उगने का एक तरीका बनाया है, आप उसको काट रहे हैं। हालांकि मैं खुद दाढ़ी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक बात आपको इसके अंदर ही। तो जो दाढ़ी रखने वाले अगर कोई हजरात है तो इस आयत से नस लेकर बता दीजिए उनको कि देखो अल्लाह का हुक्म है दाढ़ी रखने का। यहाँ पर उसके लिए भी प्रूफ निकल जाता है, छोड़े जा रहे हैं। खैर चलिए। तो बहरहाल ये सब फैंटेसीज के अंदर जीते हैं, विशफुल थिंकिंग जिसको कहेंगे, अपने ख्यालों के अंदर जीना। अब निकालिए हाजी साहब 7 नंबर का सूरा, आयत नंबर 19। अच्छा, और ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ जहाँ से चाहो, मगर उस दरख्त के पास न जाना, वरना तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। ठीक, यहाँ क्या कहा जा रहा है? आदम को कहा गया कि आदम तुम और तुम्हारे मेट ज़ौज गार्डन में रहो, जन्नत में रहो, और यहाँ से फराखत के साथ में तुमको जहाँ से खाना पीना है सब करो, लेकिन डोंट गो नियर दिस ट्री, इस झाड़ के पास मत जाना।
वरना तुम जालिमीन में से हो जाओगे। जालिमीन का लफ्ज आया है कुरान में जी। तो मतलब क्या था? सारे ऐश आदम को अवेलेबल थे जन्नत में, विदाउट हिदायत। हिदायत थी नहीं ना, सारा चीजें उसको मिल रही थी, खाना पीना सब था, फितरत पे थे। सिर्फ एक चीज की मुमानियत थी कि देखो तुम रहो खाओ पियो, लेकिन ये जो दर्द था इसके नजदीक मत जाना। हाजा शजरा का लफ्ज, हाजा का लफ्ज आता है उसके नजदीक, हाजा वला तक़रबा हाज़िही शजरा। अगर इस शजर के नजदीक अगर तुम जाओगे तो तुम जालिमीन में से हो जाओगे। जुल्म उसको कहते हैं जो चीज का जो जाए मकाम है उसको उस मकाम से हटा देना। कोई एक चीज का एक मकाम होता है, उससे मकाम से अगर उसको हटा दिया तो वो जुल्म कहलाता है। तो भैया यहां पर अब एक सवाल यह बात का उठता है कि कौन सा झाड़ था जिसकी मुमानियत की गई? हाज़ा शजर, यह कौन सा झाड़ था जिसके अंदर कहा जा रहा है कि तुम इसके नजदीक मत जाना? देखिए आप निकालिए सूरह रात 13 नंबर का सूरा, आयत नंबर 35। मिलिए अब्दुल्ला भाई? 32। हाँ जी, देखो जी। हाँ, और जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तकियों से वादा किया गया है यह है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी। ठीक, रुक जाइए। जन्नत अरबी में पढ़िए उसको। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, यानी जन्नत एक मिसल है, फिजिकल लोकेशन नहीं, मिसल है। अल्लाह कह रहा है एक तमसील है, ये मिसाल है, एक मिसली चीज है, मिसाल दी गई है कि जन्नत ऐसी है। यही बात है जी। ये बात मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि आदम को हुक्म हुआ था कि तुम जन्नत में रहो, तो यानी एक स्टोरी चल रही है, उसके अंदर एक बताया गया कि जन्नती गार्डन होगा। जन्नत के माने गार्डन के होते हैं दरअसल, ये पैराडाइज वैराडाइज तो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लफ्ज है। जन्नत मीन्स गार्डन, सिंपल। वो ज़मीन जो झाड़ों से ढपी हुई हो वो जन्नत है, उसके अंदर रहना है, खाओ पियो मस्ती से आराम से रहो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस शजर, इस झाड़ के, इस ट्री के नज़दीक मत जाना। तो यहाँ पर जन्नत एक मिसल के तौर पे बयान की गई है यहाँ पर 7:19 के अंदर। इंपॉर्टेंट है मैं जो कह रहा हूँ। 7:19 में जन्नत में जिसके अंदर आदम को रखा गया अपनी ज़ौज के साथ में, वो एक मिसाली बयान है, उसकी तमसीली बयान है। उसके फिजिकल लोकेशन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। मैंने 13:35 से बात बताई है कि मिसल के तौर पे हो, मिसल के तौर पे। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सा शजर है जिसको अल्लाह ने मिसाल के तौर पे बयान किया हमारे साथ। शजर के एक और माने निकल कर बाहर आएंगे इसके अंदर। आप निकालिए हाजी साहब 14 नंबर का सूरा, शायद इब्राहिम है 14 जी, उसकी आयत नंबर 24, 25, 26। कुरान का डिस्कोर्स बहुत सिंपल है यार जी। आप मिसल आया, मिसल के मुकाबले में आयत निकाल के देख लीजिए, फौरन आपको वो जो मिसल यहाँ पर दी गई है वहाँ पर एक मिसल मिल जाएगी, उससे मालूम पड़ जाएगा कि इसकी क्या मिसाल है। मिसाल अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलीमा, यस, क्या तुमने नहीं देखा किस तरह मिसाल बयान फरमाई अल्लाह ने कलिमे तय्यबा की। वो एक पाकीज़ा दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ ज़मीन में जमी हुई है और जिसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। वो हर वक्त पर अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान करता है। ये कल्ब तैयब था ऊपर का जो आपने सुना, कल्ब तैयब इज इक्वल टू शजर तैयब था, अब शजर खबीसा आ रहा है। जी, और कलिमा खबीसा की मिसाल एक ख़राब दरख्त की है जो ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, उसका कोई इस्तिबात ना हो। अब यहाँ पर अल्लाह ये बता रहा है कि कलमे खबीसा एक शजर खबीसा है, यानी वो खराब बोल,
कल में बोल, अगर बोल खराब है तो वो एक खराब झाड़ की मिसाल है, अगर बोल अच्छे है तो एक अच्छे झाड़ की मिसाल है। तो यहां पर कौन सी बात थी जो खराब थी यहां पर जन्नत के अंदर? शैतान की बात थी। शैतान ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। ये कल में खबीसा था, ये उसका कलमा था जो उसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं क्योंकि मैं आग से बना हुआ और ये तीन से बना हुआ है। उसने अपनी बड़ाई चाही। ये था वो कलमा जो मिसाल शजर था। तो यह है वो शजर यहां पर जिसके नज़दीक तुमको नहीं जाना है, यानी इन कलमात के नज़दीक नहीं जाना। ज़िंदगी में ऐसी बोल को नहीं लाना जिसके अंदर तकब्बुर हो, जिसके अंदर घमंड हो, जिसके अंदर जब उन्होंने सबने सजदा किया, सबने का लफ्ज़ आता है उसके अंदर, पहली आयत के अंदर जो हम लोग 38-71 में पढ़े, उन सब में से इसने फूट डाली, सब में फूट डाल के कहा कि मैं बेहतर हूं। इंसानियत में फूट डालना, अल्लाह की बात की रूह के अंदर फूट डालना, एक में से हट जाना। तो अगर आप बुरा बोल बोलना, ये बुरे बोल किसके? पूरे शैतान के चल रहा है। ये शैतान पूरे बुरे बोल रहा है कि मैं आग का हूं, ये मट्टी का है, सब शैतान कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ये चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए, इसके नज़दीक मत जाना, इस खराब कलमे के नज़दीक मत जाना। ये वहाँ पर ये शजर, इसके अंदर ये कोई गंदुम का झाड़ और मौस के झाड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बात क्लियर है सब? बिल्कुल। यानी बुनियादी तौर पे यह है कि इख्तलाफ मत डालना। अल्लाह की रूह जो है, जो फरिश्तों ने समझ ली थी, हालांकि रूह उनके अंदर नहीं थी, रूह आदम के अंदर थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को उन्होंने मान लिया और उसके सामने झुक गए। ये उसके अंदर इख्तलाफ किया। शजर दरअसल कहते हैं एक में से फूट जाने। कोई एक चीज़ होती है ना, तो उसमें से ब्रांचिंग निकलना। शजर इसलिए झाड़ को कहते हैं कि एक तने में से कई ब्रांचेस निकल। तो उसने अल्लाह की बात के अंदर ब्रांचिंग की, उसके अंदर फूट डाली, उसने घमंड दिखाया, उसने कहा कि मैं बेहतर हूं। तो अल्लाह कह रहा है कि ये बोली मत बोलना कर। उम्मत वाहिदा मेरा तख्लीकी नक्शा है, उसके मुताबिक तुम उम्मत वाहिदा के तौर पर रहना और इस कलमे के नज़दीक मत जाना। यह बात इसके अंदर कही गई। अब निकालिए सूरह ता की आयत नंबर 118। एक 118 119 हाँ, यहाँ तुम्हारे लिए ये है कि तुम न भूखे रहोगे और न तुम नंगे होगे हो, और तुम यहाँ न प्यासे होगे और न तुमको धूप लगेगी। रुक जाइए। यहाँ क्या बात कही जा रही है? सूरह ता की 118 119 में ये कहा गया है कि जन्नत एक ऐसी जगह होगी जिसके अंदर ना ही तुमको कोई प्यास लगेगी। कौन सी प्यास? पानी की। यानी एक इतना खुशहाल माहौल होगा कि तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं होगी और कोई नई चीज़ की तलब नहीं होगी। तुम वेल कंटेंट होंगे। वेल कंटेंट, एक कंटेंटनेस होती है, मालूम है आपको? कंटेंटनेस को उर्दू में क्या कहेंगे भाई? कंटेंट को क्या कहेंगे उर्दू में? 20। हाँ, एक इत्मीनान जो हासिल है, उसके ऊपर एक शुक्र का इत्मीनान। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है बस गुजर जा रही है यार, मेरे को नहीं चाहिए। किसी के माल को देख के कोई जलन नहीं, किसी के माल को देख के कोई हसद नहीं, कोई लालच नहीं, कोच नहीं। खिनात, बिल्कुल खिनात के ऊपर आ जाएंगे आप, मुतमईन हो जाएंगे। आपके पास जो भी, कोई वहाँ पर तुमको प्यास नहीं होगी और ना ही कोई धूप लगेगी। यानी कोई चीज़ को लेके किसी के पास अगर कुछ देखते हैं तो उसको लेके हसद और जलन भी नहीं, मुतमईन होंगे आप। ये जन्नत की कैरेक्टर है। यानी जब आप जन्नत में हैं, जब ये कैफियत आपके अंदर है कि कंटेंटनेस है और आपको किसी से कुछ नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप जन्नत में हैं वहाँ पर। क्योंकि जन्नत एक मिसल के तौर पर चल रही है, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? अब देखिए साहब, सूरह ता की 120 नंबर निकालिए जी। फिर शैतान ने उनको बहकाया। उसने कहा कि क्या मैं तुमको हमेशगी का दरख्त बताऊं और ऐसी बादशाही जिसमें कभी कमजोरी ना आए
बस उन दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन दोनों के सतर एक दूसरे के सामने खुल गए। रुक जाइए, अब यहां पर मिस्टर शैतान क्या कर रहे हैं? आदम को जाकर वसवसे डाल रहा है। अरे क्या यार, 1984 की खटारा मोटरसाइकिल पे घूम रहे अभी तक का। आप देखो, लियो भाई लिफाफे लियो, क्या लगा है? कितने दिन की जिंदगी अपनी? 4 साल 5 साल के बाद तो खत्म हो जाने वाला है कैरियर। माल नहीं बना के रखेंगे तो रहेंगे कैसा? कौन बोल रहा है आपकी? कौन बोल रहा भाई? अब उसको बता रहा है, क्या मैं तुम्हारे को एक बताऊं, हमेशा हमेशा की जिंदगी। अच्छा चलिए मैं पूछता हूं कि अभी वो शैतान है नहीं, ये नहीं मालूम अपनों को अभी तक का। ये हमेशा की जो जिंदगी का जो तस्वुर है, ईमानदाराना तौर पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पर सब, यहाँ हम लोग जितने बैठे हुए हैं, कोई ये तमन्ना कर रहा है कि मैं मर जाऊं अभी? और मेरे पास जो है वो गुम जाए? आपकी ये भी तमन्ना है ना? वो तमन्ना है ना मरने की तमन्ना है? तो किसकी लपेट में आप? तो भैया आप ये कैसे अपने आप को मालिक समझ के बैठे? तो खुदा का दिया हुआ है, खुदा की दी हुई जान है, बजाय जब ले ले। आप बोलिए पता नहीं, अगर मुझे बहुत आती है तो खुदा की मर्जी की बात है, चला जाता है तो खुदा की मर्जी की बात है, रह जाता है तो खुदा की मर्जी की। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि ना आप मौत तो नहीं आनी चाहिए हमारी। तमन्ना तो हम हजारों साल जीने की कर रहे हैं। ये एक बात अलग है कि वो हो नहीं पाता है हमारे साथ। क्या साहब, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि नन्यनों का आंकड़ों 100 को खीरो को नहीं हुआ। मतलब ये है कि हर जना 100 करना चाहता है, मतलब 100 होते नहीं यहाँ पर किसी के, उससे पहले मर जाता हो। तो अब आप बताइए, जो शैतान जो चाल चला था अपने परदादा के साथ में, उनको बोला था कि मैं तुम्हारे को एक हमेशा की जिंदगी का फार्मूला बताऊं, तो अच्छी बात है बताओ बोल के बोले थे, उन्होंने बता दिया। तो वही आपके अंदर अभी भी चल रहा है। आपकी तमन्ना तो ये है कि मैं हजारों साल जीऊं, मेरे पास है जो कुछ नहीं जाए। हर इंसान जो लॉटरी की टिकट खरीदता ना, तो बोलता आई एम दैट लकी, मेरे को मिल जाएगा ये। लेकिन हर इंसान, वही इंसान जब इंश्योरेंस कराता तो बोला नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मगर एक एहतियातन करा के रख लेना चाहिए, कुछ हो जाए तो। भैया लॉटरी की टिकट खरीद रहा है जब तो लकी समझ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस खरीद रहा है जब मैं मरूंगा बोल के नहीं समझ रहा है। अब बात समझिए साहब आप। तो क्या करता है शैतान? उसके अंदर एक किस्म की उसको बताता है कि तेरे को क्या मैं बताऊं, ऐसी चीज जिसमें तो हमेशा हमेशा रहेगा और तेरी कभी सल्तनत कभी खत्म नहीं हो। कौन सी चीज है जो हमेशा हमेशा रहती है और कौन सी सल्तनत है जो हमेशा रहती है? आपकी फैंसीफुल थिंकिंग है। मैं मर गया तो क्या भाई, मेरी औलाद के आस्ते तो रहना, मेरा चले भी गया तो क्या होना, मेरा एक नाम तो रहा। अरे जो कुछ नहीं कर सके, शमशान घाट के अंदर एक बेंच बिछा के उसके ऊपर नाम लिख के लगाते पीछे। मैं तो देख के परसों जाकर आया शमशान घाट में। हमारे एक दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया था, तो शमशान गया मैं, तो सीमेंट की बेंच लगी हुई है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है डोनेटेड बाय। आप समझ रहे? अरे कुछ दवाखाना नहीं बना सका तो बेंच दे दे के अपना नाम तो लिखाना चाह रहा है उसके अंदर। ईसा साहब के कुएं खुदा रहा है, अच्छा है खुदा खुदा। हाँ, तो आप बताइए, आपको ऐसी फैंटेसीज में डालता है जो आपको रियलिटी से हटा देता है। कुरान का एक जो सादा सीधा डिस्कोर्स है, मैं जो समझ सका, इंसान को प्रैक्टिकल रियलिटी की लाइफ कुरान देती है। सादा अप्रोच है कुरान का। एक महदूद जिंदगी मिली है 70-80 साल, उसके अंदर से 20-25 साल तो ऐसे ही चले गए। अब आधे नींद में चले जाते, आधे होश में चल रहे थे, उसके अंदर भी जिम्मेदारियों से फारिग नहीं होते। उसके बाद में जो आपको काम करना है, वो काम में आपके पास इतनी एफर्टेबिलिटी नहीं है कि आप एक खुरफाती काम कर सके, म्यूजिकों को सुन सके, ड्रामास देख सके, नावेला पढ़ सके। अरे 250 चैनल आते हैं साहब मेरे पास टीवी के ऊपर, जो डिश है उसमें। मैं परसों ब्रूजिंग कर रहा था, 8-10 चैनल है भगवान के, वो आस्था चैनल और ये वो, तो चलो भाई स्पिरिचुअल। आप लगा के देखिए क्या आ रहा है, तो भजन आ रहा है तो खव्वाली आ रही,
या तो भजन आ रहा है या तो खवाली आ रही, बाकी के पूरे कमर मटका रहे, बाकी के पूरे इंटरटेनमेंट है। वो एक डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, 2-3 चैनल है जिसके ऊपर कुछ नॉलेज की बात आती है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप बताइए, पूरी इंसानियत की जहनियत रिफ्लेक्ट हो रही है उस चैनलों के अंदर। क्या चाहता है इंसान? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, सब उसी में लगे हुए। और मुझे ताजुब होता कि लोगों से अगर पूछो, नहीं साहब टाइम पास कर रहे थे। अरे कमबख्त, हम साले 24 घंटे हमारे को भी मिले, 24 घंटे तेरे को भी मिले, हमारे पास में पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो है जो मिला, तो टाइम पास नहीं हो रहा, तेरे को टाइम पास करने की जरूरत पड़ रही, जाके टाइम पास कर रहे थे। कैन यू इमेजिन अ मैन, आदम जिसके अंदर अल्लाह की रूह है, वो कहे कि मुझे टाइम पास करना है? सोचिए कहाँ क्या, किस हालत में इंसानियत को पहुंचा दिया। 34:20 निकालिए। सूरह सबा है जी जी। सर्टेनली इब्लीस ने उनके ऊपर अपना गुमान सच कर दिखाया, बस उन्होंने उसकी पैरवी की, मगर ईमान वालों का एक गिरोह, हाँ, और इब्लीस को उनके ऊपर कोई इख्तियार न था। ठीक। क्या कहा गया साहब इसके अंदर? जो इब्लीस ने खुदा से वादा किया था कि मैं करूंगा, उसके अंदर अल्लाह कह रहा है कि उसने अपने उस बात को या सच कर दिखा दिया, सिवाय एक छोटी सी तादाद के, बाकी सब के सब उसके लपेट में आए। अगर आप हम समझते हैं कि हम इब्लीस के लपेट में नहीं है, गलत फहमी है, गलत फहमी। आपको बार 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 चेक करना पड़ेगा कि हम कहीं ट्रैप हुए हैं, कहीं ना कहीं ट्रैप। हाँ, फिर निकालिए सूरह 20 नंबर का सूरह ताहा है, 115 नंबर। जी। और हमने आदम को इससे पहले हुक्म दिया था तो वो भूल गया, और हमने उसमें अज़म न पाया। क्या हुआ? आदम को उसके अंदर अल्लाह की रूह डाली थी खुदा ने। हर आदम अल्लाह की रूह लिया हुआ है, इतनी बड़ी चीज़ है उसके पास में, लेकिन उसके बाद में क्या किया? भूल गया, और उसके अंदर कोई आज़म नहीं था, यानी कोई ठहराव नहीं था उसके अंदर। आप लोग क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं साहब, फलाना शख्स बहुत स्ट्रांग विल पावर है उनकी। कितने लोग आपकी जिंदगी में जो बहुत स्ट्रांग विल पावर के आप लोग मिले हुए, गिनती पे भी नहीं आएंगे इतने। बाकी बहुत आसानी से कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस के अंदर ट्रैप है। तो आपको हमको ये करना होगा कि एवरी डे एवरी मोमेंट हमारा अपना जाती कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, हमारी अपनी खुद की कमियों को जानना पड़ेगा, जाती जायजा लेना पड़ेगा, ईमानदाराना जायजा। और अगर उसमें हम लोग अपने आप को कहीं गलत पाते हैं, मौत आने से पहले उसको करेक्ट कर लेना है, ये जरूरी है। और हर इंसान जितने बैठे हैं यहाँ पर, सब पूरी दुनिया के इंसान कोई ना कोई वीकनेस अपने साथ कैरी करते हैं, इससे कोई भी एग्जम्प्ट नहीं, कोई भी एग्जम्प्ट नहीं। तकवा यही तो है, तकवा यही तो है भाई साहब। और तकवा है क्या? आप बातें जान लेंगे, हिदायत मिल गई आपको, क्या हुआ? हिदायत पे अमल नहीं किए तो हुआ क्या? अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तुम हिदायत जान गए तो उसका बदला जन्नत है, नहीं, अल्लाह कह रहा है आमाल का बदला जन्नत है तुम्हारे। जो तुमको हिदायत मिली थी उसके बाद में तुमने उसके ऊपर क्या अमल किया, उसके मुताबिक मालिक यौमिद्दीन तुम्हारे साथ में फैसला करेगा। चलिए साहब निकालिए 38, 41, 42, 43, 44, सूरा नंबर 38। हाँ 38। अच्छा एक बात मैं आपको ज़िम्नी, या अब्दुल्ला भाई निकालिए 38 है सूरा, आयत नंबर 41, 42 है। 41। आप लोग ये कहते हैं कि अल्लाह
सिर्फ नबियों से कलाम करता है साहब, ये कहते हैं ना आप लोग, क्या भाई? हम इंसानों से नहीं, सिर्फ जो अल्लाह के नबी और पैगंबर है उनसे कलाम करता है, यही माना हुआ आपका। और उनको वही भेजता है, अपनी जिब्राइल आते हैं उनको किताब देके जाते हैं, उनसे बात करता है। मूसा को डायरेक्ट बुला के बात करा, दूसरे को जिब्राइल के थ्रू बात करा। हम तो पूरे गुनाहगार लोग हैं, हमसे क्यों अल्लाह कलाम करेगा? यही समझाया जा रहा। या बातचीत किसकी हो रही है? शैतान की अल्लाह से हो रही है यार। शैतान मुकल्लिम है अल्लाह के साथ में। तूने मुझे भटकाया, किसको कह रहा है? तूने मुझको भटकाया, कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? अल्लाह पलटा के किसको जवाब दे रहा है? अल्लाह शैतान से बात कर सकता है लेकिन बशर से बात नहीं कर सकता है। आप सोचिए, आपको यही समझाया गया कि नहीं साहब, हम इंसान, हम सादे सीधे लोग जो बैठे उनसे कहाँ अल्लाह कलाम करता है? तो नबियों से और रसूलों से कलाम करता है। शैतान से कलाम कर रहा है यार, शैतान अल्लाह से कलाम कर रहा है। और आप ये मानते हैं कि आपके साथ में कलाम नहीं करेगा खुदा? खुदाया तू मुझे मोहलत दे, किसको बोल रहा है? अल्लाह को बोल। खुदा बोलता जा तुझे मोहलत मिली, खुदा किसको कह रहा है? शैतान को कह रहा है। दोनों यानी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये यकीन ही नहीं है आपको कि खुदा आपसे बात करेगा। क्या साहब? 38 बोले ना? हाँ, 38, 41, 42, 43। और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो, जब उसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझको तकलीफ और अजाब में डाल दिया है, अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी है नहाने के लिए और पीने के लिए। और हमने या क्या कहा गया साहब? आप जरा अपने अकीदे को लाइए। आप क्या कहते हैं कि शैतान का जोर आप पे हम पे चलता है, अल्लाह के नबियों पे कुछ नहीं कर सकता शैतान? यही माना हुआ है ना, वो मासूम होते हैं, यही कह रहे हैं। क्या साहब? आयत क्या कह रही है? अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि शैतान ने मुझे मस कर दिया है, मस। आप भैया बात को समझिए। मैं यहां पर पैगंबरों के साथ क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि शैतान को खुदा की इतनी जबरदस्त छूट है कि वो नबियों को तक नहीं छोड़ा। आप हम तो कौन सी खेत की मूली है, वो नबियों को नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं इसके अंदर पॉइंट। क्या कहा साहब इसके अंदर? मस्सनिय शैतान, यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं खुदाया शैतान ने मुझे मस कर दिया है। एक प्रॉफिट करा। खैर वो आगे की बात है कि तुम पैर मारो और उसमें से पानी निकलेगा, उसमें से नहाओ। वो उन आयतों की वजाहत मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको बयान नहीं कर सकूंगा आपसे कि उसकी क्या मीनिंग है। मैं सिर्फ इतना पॉइंट इसमें आपको बता दूंगा। मैं गौर कर रहा हूँ उस आयत के ऊपर। क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि शैतान ने मुझे मस कर दिया? तो मेरा ये आपसे कहना है कि शैतान को खुदा ने इतने पावर दे रखे हैं, उसके पास इतने पावर खुदा की तरफ से मिले हुए पावर है उसको, कि वो रसूल और अंबिया को नहीं छोड़ रहा है। तो आप जैसे हमारे जैसे लोगों को तो यूं उसके शागिर्द यूं पीस देंगे साहब। एक मुझे अच्छा बहुत पुरानी बात याद थी आई, वो ओल्ड सिटी गया था मैं, वहाँ हरे रंग की बिल्डिंग देखे हम, उस पर बोर्ड लिखा हुआ था हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, बड़ा। तो शैतान गश्त पे निकला हुआ था अपने चेलों के साथ में, निकाल के बताया देखो ये इंसानों में मुसलमान बड़े बदमाश है भाई। दूसरे लोगों में कम से कम इतनी तो शराफत है कि जो करे वो छुपाते बोलते हम ऐसा करें बोले, और ये मुसलमान बड़े बदमाश है। क्या हुआ रे भाई बोल के शागिर्द पूछता उसको, देखो ये बिल्डिंग बनाया इतनी बड़ी, पूरे मेरे फार्मूले से, पूरे फार्मूले मेरे से सीखा। फ्रॉड कैसा करना, बेईमानी कैसा करना, मुर्शिदगिरी कैसा करना, तावीज़ा कैसे लिख के देना, पूरे मेरे से सीखा। जब बिल्डिंग बन गई मेरा नाम नहीं लगा कि अल्लाह का नाम लगा दिया, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। फार्मूले मेरे से सीखा और क्रेडिट अल्लाह को देना उसके अंदर करने के। ओ भैया देखिए अभी कहाँ थे हम लोग? 38 ये पढ़े ना? हाँ हाँ ये बात लिखे थे रिसाला में जी कि हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये अधूरी आयत लिखते हैं गलत। हाँ पूरी आयत हाँ
आज़ा मिन फजली रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर। इतनी आयत लिखना चाहिए, एक रिसाले में पढ़ा था। अरे लिखना ही क्यों चाहिए भाई, वही क्या बोर्ड लगाने के लिए बनी कुरान की आयत है। अच्छा निकालिए 22 नंबर सूरह हज है शायद, उसकी आयत नंबर 52। अब ये देखिए साहब, ये शैतान कैसे मुसल्लत होता है रसूलों पे। और किसको छोड़ता है और किसको बख्शता है वो देख लीजिए आप इसके अंदर। अभी 52 नंबर की आयत है साहब, एंड वी डिड नॉट सेंड बिफोर यू, हमने इससे पहले नहीं भेजा किसी नबी को या रसूल को। जी हाँ। और हमने तुमसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा, तो जब उसने कुछ पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने में मिला दिया। फिर अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। रुक जाइए, क्या बात कही गई साहब, फिर पढ़िए। और हमने तुमसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा, तो जब उसने कुछ पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने में मिला दिया। यानी रसूल और नबी जब पढ़कर अल्लाह की कलाम की वजाहत कर रहे हैं तो शैतान उसके अंदर अपनी बात को मिला रहा है। यानी आप सोचिए कि कितना खतरनाक प्लेयर है ये, कि रसूल और अंबिया इकराम के खौल के अंदर भी बीच में आने की कोशिश की उसने। तो अल्लाह कहता है कि जब भी वो इस किस्म की हरकत करता है तो हम शैतान के मिलाए हुए को दफा कर देते हैं और हमारी जो बात है उसके अंदर पहुंचाते हैं। अच्छा, बात समझ रहे हैं आप? अब ये कहाँ होता है, कौन से रसूल के साथ हो रहा है? ये कौन से रसूल के साथ हो रहा है? पूरे तफसीला ये कि मिलाना। भाई साहब, यहाँ रसूल से मुराद वो रसूल नहीं है जो अल्लाह की किताबें जिन पे नाजिल होती है। यहाँ रसूल से मुराद मेरे नज़दीक हम लोग हैं। हमारे को जो अल्लाह का कलाम हमारे को मिला हुआ है, वो कहाँ पर है हमारे पास अल्लाह का कलाम? अल्लाह का जो कलाम हमको मिल रहा है, अभी तक आप जो कुरान सुन रहे हैं, जो अभी तक कुरान को पढ़े हैं, कुरान का मुताला किए हैं, अल्लाह की रूह की जो जब कलमात की वजाहत हुई तो आपके साथ में क्या हो रहा है? अल्लाह की आयतों की रूह निकल कर आ रही है, उसका मफहूम आपको मालूम हो रहा है। रूह कुद्दूस आप पे नाजिल हो रही है। कहाँ नाजिल हो रहा है? रसूली आपकी नफ्सियात में नाजिल हो रहा है। वो नहीं, नफ्सियात, इससे पहले की बात के अंदर मैंने बताई थी कि रसूल नाफिज होता है तुम्हारी नफ्सों में। वो कौन से नंबर की आयत है देखिए, वो याद नहीं आ रही है मुझे, परसों की स्पीच में थी मेरी। आयत याद आ रही किसी को? हाँ अब्दुल्ला भाई, अरे परसों की स्पीच में बोला भाई मैं, रसूल नाफिज होता है आपकी नफ्सियात में। कौन सी आयत के अंदर था ये? अरे अल्लाह, रसूल नाजिल होता है। हाँ 3:164। हाँ 3:164 आले इमरान की आयत है, करेक्ट। निकालिए भाई। 64 परसों कोई साहब मुझे मशवरा दिया कि ब्लूबेरीज कुछ आती है, कहते हैं वो खाइए, उससे मेमोरी अच्छी पावरफुल होती है। अच्छा, हाँ पढ़िए। हाँ, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें सुनाता है और उनको पाक करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। बेशक ये उससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या कहा गया सब? अल्लाह ने ईमान वालों पर एक एहसान किया, यानी कि ईमान वाले जो है उनके ऊपर रसूल आएंगे, उसके अलावा किसी पे नहीं आएंगे। इस आयत में यह कहा जा रहा है।
और आपके मुताबिक रसूल आते हैं सारे मुशरिकों को सीधा करने के लिए। आयत कह रही है जो ईमान वाले हैं उनके अंदर एक रसूल भेजा। कहाँ भेजा? उन पर, उनकी नफ्सियात में, नफ्सुहुम मिन अनफुसिहिम, मिन अनफुसिहिम, उनके अंदर, उनकी नफ्सियात के अंदर एक रसूल भेजा। वो रसूल क्या कर रहा है? आगे पढ़िए, क्या कर रहा है रसूल? यतलू अलैहिम आयाति, वो आयतों की तिलावत कर रहा है, और तिलावत करने का एक नतीजा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ज़क्कीहिम, वो उनके कल्बों को पाक कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो फिर उनका टीचर बन रहा है। अल्लिमुल का तर्जुमा मैं इल्म देने के बदले में टीचर बनाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। वो रसूल जब आपके दिमाग में आया हुआ है, आपकी नफ्सियात में आया हुआ है, वो आपका टीचर बना हुआ है। वहां पर अब ये शैतान नाफिज हो रहा है आपका। वो जबरदस्त मुदाखिलत है बेटा। ये देख लिए यहाँ आके नाफिज हो रहा है। अभी निकालिए आप वल हिकमा, 22-52 निकालिए आप। यानी वहां पर एक अल्लाह की हिदायत बैठी हुई है, अल्लाह की किताब बैठी हुई है, अल्लाह की जो बातों की रूह मिली हुई है, जिसकी वजह से आपको कुरान की आयतों की वजाहत हो गई। वहां आया हुआ है अभी। और हमने तुमसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा, हाँ, तो जब उसने कुछ पढ़ा, हाँ, तो शैतान ने उसके पढ़ने में मिला दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? वाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता, अल्लाह की आयत पढ़ रहे हैं। अब शैतान क्या कर रहा है वहां से? समझ में आ गया। अब लाकर बोलता नहीं 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 अभी साहब यार नहीं भाई, बोला इतने बड़े तुम्हारे से 64 साल ज़्यादा पढ़े हुए, उन्होंने क्या लिख रहे थे? तुम पढ़ो तुम उनकी। तुम कौन सी अपनी खीर बगारने को निकल गए? अब लाके आपके दूसरे वसवसे डाल रहा है। यानी अब आपको जो रसूल आपके अंदर, जो कुरान की आयत बैठी हुई है, जिसकी तिलावत होकर आपके सामने आ रही है, जो आपकी टीचर बन रही है, उसको आकर अब परवट कर रहा है, उसको उंगली कर रहा है उसके अंदर, उससे भटका रहा है आपको। तो अल्लाह कहता है कि जब भी वो ऐसा करता है, जिसको अल्लाह की रूह मिल गई, आयत की वजाहत हो गई, यानी जिब्राइल उस पर नाजिल हो गया, जिसको जो रूह कुद्दूस और रूह अमीन मिल गई, वो फिर क्या करेगा? अल्लाह उसके लिए उन आयतों की वजाहत करके उसको हिम्मत देगा और शैतान के इस डाले हुए वसवसे को नलिफाई करके बाजू में फेंकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, मिटा देता है। अभी क्या कर रहे हैं हम? आप निकाल के वर्ल्ड के टॉप स्कॉलर का एक आर्टिकल निकाल के बता रहे हैं कि साहब हदीसों को माने बगैर नहीं हो सकता, ये हो सकता। क्या करा मैं? मान लिया बात को, मान लिया। अल्लाह कह रही है कि मुफस्सिल किताब है, मेरी किताब के अलावा तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं अल्लाह की सुनूं उनकी सुनूं। अल्लाह कहता है कि जब हम लिख देते हैं ईमान को तुम्हारे कल्बों पर, तो उस टाइम पे क्या होता है? तुम्हारी अदावत हो जाती है। किनसे? तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारे रिश्तेदारों से, तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे अहबाब से। उसके बावजूद उनकी मत सुनो तुम। जिस टाइम पे आपके कल्ब पे ईमान लिखा जाएगा, जिस टाइम पे आयत की वजाहत आएगी, जिस टाइम पे आपका किबला बदली होगा, वहीं दुश्मनी होगी आपके साथ। यही आया देखिए शैतानी। ये अल्लाह कह रहा है कि हम किसी रसूल और किसी नबी को नहीं छोड़े। जब भी रसूल और नबी आया, उसकी जो बात उसको मिल रही है, उसके अंदर शैतान अपनी बात को मिलाएगा लाके। तो अल्लाह क्या कर रहा है? जिसको हिदायत हो गई, अब अल्लाह शैतान की बात को नलिफाई कर रहा है। आगे आयत यही कह रही है, फिर अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है। तो भैया ये किसके साथ हो रहा है? यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ईसा मूसा की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है आपकी हमारी। जो अल्लाह के नबी होते हैं, जिनको हम कहते हैं रियल सेंस में प्रॉफिट, जिनको किताबें दी जाती है, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो रिसालत जो किताब मिली थी उसकी रिसालत हमको मिल रही है। हम पे कोई नई वही नहीं होती है। हम वही जाने हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको बताया है, उसके अलावा हम कोई नई बात नहीं जान रहे इसके अंदर। उसी का इल्म हमको मिला है, वही हमारा रसूल है। भी मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद हमारे रसूल है। यहाँ पर जो हमारे दिमाग में है, भी हमारे पे नाफिज हुए हैं, हमारे पे नाजिल हुए हैं, वो आयत की वजाहतें कर रहे हैं। अब वो जो वजाहतें आपको मिल रही है, तो वहाँ पर आके शैतान महाराज आपके साथ में डाल रहा है। तरपो भाई नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ज़रा समझो आप बात को। बोल रहे होंगे अभी भाई बात तो ठीक दिख रही, मगर फिर भी इतना तो आता कहाँ से? उन्होंने बेचारा शेखुल हदीस से इतने साल पढ़ा हुआ है, उसकी बात को तो सुनना चाहिए अपनों। तो आप क्या करें? डोल ड्रम में आ गए, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर सक रहे।
खुदा के नज़दीक मेरे को जो समझ में आया सबसे बड़ा जुर्म मुनाफिकत है, कुफ्र नहीं है, कुफ्र नहीं है। ईमान कुफ्र दो खुली वजाहत है, मुनाफिकत एक डेंजरस वजाहत है। अल्लाह को जो नापसंदीदा चीज़ है वो मुनाफिकत है। आप अपने स्टैंड को क्लियर कर लीजिए, आइदर यू आर दिस और यू आर दैट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाइट का स्विच आधा खुला है आधा बंद है। कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मैं जरा सी प्रेग्नेंट हूं, आइदर शी इज प्रेग्नेंट और शी इज नो मोर प्रेग्नेंट, दैट्स ऑल। या तो आप ये हैं या तो आप ये नहीं हैं, या तो आप मोमिन हैं या तो काफिर हैं, दैट्स ऑल। बीच के मत रहिए आप। सारे मुसलमान, मैं कह सकता हूं ये बड़े इत्मीनान से, ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे हिपोक्रेसी पे जीते, हिपोक्रेसी पे जीते। सूरह बकर निकालिए साहब, आयत नंबर 13-14 निकालिए। आप क्या कह रहे हैं उसके अंदर? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए? अला इन्नहुम मुस्तफ़ा पढ़िए। वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो तो वो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, आगाह रहो ये लोग फसाद करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि क्या हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। आगाह कि बेवकूफ़ यही लोग हैं मगर वो नहीं जानते। क्या बात कही गई साहब? जब एक आदमी बोलता है, एक सादा आदमी, फ़हीम भाई के जैसा, हबीब भाई के जैसा, आदिल भाई, सादा आदमी, देखो भाई मेरे को एक बात मालूम पड़ी, अल्लाह ये बोल रहा है कि ये ऐसा है, मैं तो इस बात को मान लिया। मेरे को एक बात मालूम पड़ी, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मौत के बाद में आपका भी साबिक़ा है, इसलिए मैं फ़र्ज़ समझा अपना कि मैं आपको बता दूँ। मैं आपकी खैर खाई कर रहा हूँ साहब। आप क्या करेंगे? हाँ बोलेंगे आप। सुन के जाने के बाद दीवानी बातें हैं भाई, सुन लेते, आ जाते, आप लोग करना है जो करो। तो अल्लाह कह रहा है कि दिल लगी वो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अब उनके साथ में दिल लगी करके बताएगा, क्या दिल लगी होगी उनके साथ में देख लेना तुम। उसके बाद अल्लाह करेगा उनके साथ तदबीर दिल लगी की। जो ये कहते हैं कि वो जो ईमान वाला है वो कह रहा है कि साहब मुझे इंकिशाफ हुआ है अल्लाह की हकीकत का, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, इसको मानो। तो वो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह मान लें? साहब आज मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो मेरी बातें आपको कुछ तो हजम हो रही है, कुछ बेवकूफ़ी लग रही, लेकिन आप मुझे पकड़ नहीं पा रहे कि मैं बेवकूफ़ की तरह। आपके पास कोई जवाब नहीं, आप पेश नहीं कर सक रहे अपनी बात को। आप उसी में अटके हुए 116 करोड़, इतना बड़ा मक्का, इतना बड़ा मदीना, क्या उन्हों गलत है, ये आदमी जो बोल रहा सही है, उसमें अटके हुए। आपके पास जवाब नहीं आ रहा, तब आप क्या कर रहे हैं? ठीक है भाई, उन्होंने बोल रहे हैं उनकी बात भी सुनो, अब्दुल्ला भाई जो बोल रहे हैं उनकी बात भी सुनो, इन्हों जो बोल रहे हैं उनकी भी सुनो। तो भैया खाली सुनते रह जाओ, सुनते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। तुम लोगों के साथ में दिल लगी कर रहे हो ना, अल्लाह कहता है कि मैं दिल लगी करूंगा अब तुम्हारे साथ में, तुम्हारा क्या हशर करूंगा मैं बताऊंगा। और ये हशर कैसे होता है अब इसको सुनिए। 6 नंबर का सूरा, आयत नंबर 112, सूरह अनाम 112। और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम सारी चीज़ें उनके सामने इकट्ठा कर देते, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। मगर उनमें से अक्सर लोग नादानी की बातें नहीं ये नहीं। हाँ। सूरा नंबर 6, हाँ, आयत नंबर 112। दैट इज हाउ फॉर एवरी प्रॉफिट, जैसे हमने इस तरह से हमने हर नबी के ऊपर अभी उससे आगे अच्छा, और इसी तरह हमने शरीर आदमियों और शरीर जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। वो एक दूसरे को पुरफरेब बातें सिखाते हैं धोखा देने के लिए। और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा न कर सकते
बस तुम उन्हें छोड़ दो कि वो झूठ बांधते रहें। रुक जाइए, क्या कहा गया साहब इसके अंदर? कोई गौर किया इस बात के अंदर? कितनी गहरी बात कही गई इसके अंदर। अल्लाह बोल रहा है हर नबी के साथ में मैंने एक शैतान इंसानों में से और जिन में से दोनों लगा दिए। तो क्या हुआ? शैतान, मिस्टर शैतान हमारे में से है। उस सोच के ताबे जो आ गया वो शैतान है। हाँ? और ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे वही कर रहे हैं। ये अल्लाह वही कर रहा है, ये भी वही कर रहे हैं। वो यूही वही का लफ्ज आ रहा है, यूही बाजू मिला बाज, आपस में एक दूसरे को वही कर। ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं। मुतासिर कैसे कर रहे हैं? एक दूसरे को नहीं। बाजन बास का जो लफ्ज है, बास के माने आते हैं बिट्स के, टुकड़ों के, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, हिस्सा, हिस्से। कुछ यहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया, यहां से कुछ ले लिया, ऐसे हिस्से निकाले हुए हैं लोग। और वो जो हिस्से निकाले हुए हैं वो बाजन बास क्या है? वो जो बिट्स एंड बिट्स है, बिट्स एंड टिट्स जो निकाले हुए ना, यहां से थोड़ा ले, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, एक बिट है, निकाल के लगा दिया आप उसको। इसी तरीके से कुछ कौल रसूलुल्लाह के, कुछ इनके, कुछ ईसा के, कुछ मूसा के मार्केट के अंदर चल रहे हैं। कुछ बुखारी साहब के, कुछ हबीब साहब के, कुछ मौलाना वहीदुद्दीन साहब के, सबके कौल चल रहे हैं। बिट्स चल रहे हैं छोटे छोटे छोटे, उसके पीछे दीवाने हुए हुए सबके सब। ये जो टिट्स एंड बिट्स है, ये क्या है? आगे पढ़िए। यूही बाजू पुरफरेब बातें सिखाते हैं। नहीं, अरबी में पढ़िए। अच्छा, यूही बाजुहुम इला बाजिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल। ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल क्या चीज़ होती है? ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल क्या होती है? आदिल भाई इधर आइए, मेरे पास आइए, अंदर जाइए। ग्रीन कलर की जिल्द के अंदर बुखारी शरीफ है, लेकर आइए। अभी बताता हूँ ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल किसको कहते हैं। नहीं नहीं, लाहुल हदीस मत कहिए आप उसको। भैया जितनी फॉल्सहुड जो किताबों में लिखी हुई है, वो आज मार्केट में क्या कहलाते हैं? गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स। ज़ुख़रफ़ गोल्ड, कौल वर्ड। क्या बात। सारी झूठ गोल्डन वर्ड्स की शक्ल में आपके सामने आती है। नहीं साहब, ये इस पे आप बात नहीं कर सकते, ये तो हज़रत उमर ने फरमाया है। तुम्हारे चीचा जिंदा थे जो हज़रत उमर कहते वक्त बैठ बैठ कर सुनकर आए थे, तुम कहानी वो। गोल्डन वर्ड्स, यानी उनको काबिल तनकीद ना समझा जाए, उनके ऊपर बात नहीं की जाए। अब बाइबल की आयत है, आप नहीं कह सकते हबीब साहब इसके अंदर क्या है? सब नहीं मिली। अरे यहाँ सामने रखी हुई है, देखिए आज सब बिल्कुल सामने रखी हुई किताब है। अरे इधर ही है भाई, तर्जुमे में ज़ुख़रुफ़ के माने क्या है? ज़ुख़रुफ़ के माने हैं पुरफरेब। वो एक दूसरे को गोल्डन वर्ड्स भी फरेब देते ना भाई, गोल्डन वर्ड्स भी फरेब देते हैं। नहीं, ज़ुख़रुफ़ के माने उसी के हैं। यकीन हो जाए। गोल्ड को नहीं ज़हब बोलते, ज़हब बोलते गोल्ड को, लेकिन वही अल्टीमेटली वही मीनिंग। वही हीरे जवाहरात को बोलते शायद, मेरा ख्याल है। जैसे कि गोल्डन वर्ड क्यों बोलते स्वामी ये दरवाजा खुला है। ज़ुख़रुफ़ुल क़ौल गोल्डन हो जाएंगे ना जब आप मुक़द्दस बना दिए तो वो गोल्डन हो जाएंगे। फिर वो याद आते होली का गोल्डन का पे पायस वर्ड जैसा पायस, पायस होली का तक़द्दुस मिलते ही गोल्डन हो जाते हैं, तक़द्दुस। और वही है रब्बानी, क्या में लिखा हुआ है? गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो उसके वर्ड्स गोल्डन है पूरे। तक़द्दुस मिलते हैं। ये ज़ुख़रुफ़ क़ौल है, ये रब्बानी पे वार का नाम कर देते हैं। गोल्डन वर्ड ज़ुख़रुफ़ कॉल, ज़ुख़रुफ़ क़ौल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये टुकड़े टुकड़े हैं। ऊंट पे जा रहे थे आपने फरमाया, गवी में बैठे हुए थे आपने फरमाया, सब टुकड़े टुकड़े लिखे हुए। ये ज़ुखरफ कौल बन चुके हैं अभी, इस पे आप बात नहीं कर सकते साहब। ये इतने मुकद्दस और तकद्दुस हो गए कि इनके सामने होली का वर्ड लग गया, होली। ज़ुखरफ कौल जो इतने मुकद्दस हो गए हैं कि इनके ऊपर यू कैनॉट टॉक। ये भी होली का हो गई, गोल्डन का। ये ज़ुखरफ कौल। अल्लाह जिंदी बात करता है यार, जिंदी बात करता है, जिंदी मिसाल देता है अल्लाह। उन्होंने ऐसे चीज़ों को टुकड़े टुकड़े, यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा लेकर, हाँ, हिंदू भगवत गीता पे, मुस्लिम जो है हदीसों पे, उन्होंने जो है उसके ऊपर, उन्हें उसके ऊपर, उन्हें उसके ऊपर उपनिषद आप लगा दिया गोल्डन वर्ड्स। अब बोलते साहब ये हमारे असलाफ का कौल है, आइम्मा ने कहा है, आप हदीसों का इनकार कर नहीं सकते। अब ये काबिल तनकीद नहीं बचे, इन पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, चाहे इसके अंदर जंक होगा, जंक, उसके बावजूद कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पढ़ लीजिए, अभी हदीस है जो निकाल के पहली हदीस ही पढ़ रहा हूं, वो उससे शादी कर लिया था, उसके बाद उसके साथ ऐसा हो गया, उन्हें भाग गई निकल के, ऐसी कुछ बातें चल रही इसके। लेकिन साहब आप इसको चूमेंगे, लेकिन इनको आप गलत नहीं कह सकते। तो भैया ज़ुखरफ कौल कौन से, इनको जानिए। हाँ, ये अल्लाह की किताब है ना, कहाँ है अल्लाह की किताब? ये नहीं, वो अभी छोटी वाली, हाँ, गोल्डन में है, वो सादे सीधे ब्लू कलर में छपी हुई है। ये तो गोल्डन बन गए, वो गोल्डन नहीं बन सकी।